लेकिन पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर है बीजेपी और टीएमसी के बीच, दोनों के बीच। और इन दोनों में से ये जो मुकाबला है ये बिल्कुल खुला हुआ है, कोई भी इन दोनों में से पश्चिम बंगाल लेकर जा सकता है। अभी तक जो डेटा आया है अलग अलग एग्जिट पोल्स का वो आपकी स्क्रीन पर है। एबीपी सी वोटर के मुताबिक बीजेपी प्लस को 115 सीटें मिल रही हैं और टीएमसी को 158 मिल रही हैं, यानी इनके मुताबिक टीएमसी की सरकार बनेगी। इंडिया टीवी के मुताबिक बीजेपी को 183 और टीएमसी को सिर्फ 76 सीटें मिल रही हैं। इसके मुताबिक टीएमसी उखड़ गई है, ममता बनर्जी उखड़ गई हैं और हर हालत में बहुत आसानी से बीजेपी की सरकार बन रही है। रिपब्लिक सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक बीजेपी 143 और टीएमसी 133 सीटें जीत रही है। यहां इसके मुताबिक बहुत कांटे का मुकाबला है और टीवी9 भारतवर्ष के मुताबिक बीजेपी 130 और टीएमसी 147 सीटें जीत सकती है। और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का जो गठबंधन है उसमें लगभग सभी की एक राय है, वो 15 से 20 सीटों के बीच जीतेगा, यानी उसका पश्चिम बंगाल में अब कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो एक बात जिस पर सारे एग्जिट पोल्स एक राय हैं, एक मत हैं, वो ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का जो गठबंधन था वो पूरी तरह से साफ हो चुका है, उखड़ चुका है और 15 से 20 सीटें कांग्रेस और सारी लेफ्ट पार्टीज मिलकर पश्चिम बंगाल में ले रही हैं। उनका अब कोई वजूद पश्चिम बंगाल में नहीं रहा। अब यह समझिए कि सीधी टक्कर बीजेपी और ममता बनर्जी की टीएमसी के बीच है। कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी आगे निकल रही है, बहुमत ले रही है, और कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आगे हैं, बहुमत उनका आएगा। लेकिन अगर आप सबका लबोलुबाब देखें और ये देखें कि सबका अगर आप एक मीन एवरेज निकालें तो आपको अभी यही समझ में आएगा कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और दोनों में से कोई भी पश्चिम बंगाल को जीत सकता है। यहां आपको यह समझना जरूरी है कि जिस भी पार्टी ने 147 सीटें जीत ली उसी पार्टी का बहुमत होगा और उसी पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन जाएगी। 147 जो है वो है जादुई आंकड़ा। ये सारी पार्टियां 147 के आंकड़े के पीछे इस समय भाग रही हैं और जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो ये कि स्पष्ट रूप से कोई आगे नहीं है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी बिल्कुल आसपास हैं। और इस मुकाबले में ये आप ऐसा समझिए कि ये वो क्रिकेट का मुकाबला है जो आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक जाएगा। तो यहां से आजकल आईपीएल का समय चल रहा है, आपको शायद ये भाषा समझ में आएगी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी का जो मुकाबला है वो आखिरी ओवर तक जाएगा, आखिरी बॉल तक जाएगा और आखिरी बॉल पर ही यह तय होगा कि बीजेपी जीतेगी या फिर ममता बनर्जी जीतेंगी। अब अगला राज्य असम। असम में सभी एग्जिट पोल बीजेपी को ही स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं, वहां पर कोई मतभेद नहीं है एग्जिट पोल्स में और सबका यही कहना है कि असम में बीजेपी वापस आ रही है। अब सोचिए, अब देखते हैं अगला राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी एआईएडीएमके की जगह इस बार डीएमके जीत सकती है। खास बात यहां पर यह है कि ना तो इस बार करुणानिधि हैं और ना ही इस बार जयललिता हैं और यह पहला चुनाव है तमिलनाडु का जिसमें जयललिता और करुणानिधि दोनों ही नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टियां चुनाव जरूर लड़ रही हैं। लेकिन साफ तौर पर स्पष्ट रूप से डीएमके एमके स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु में सरकार बना रही है। तमिलनाडु में कोई मतभेद नहीं है किसी भी एग्जिट पोल के बीच में, सबका एक ही मत है, एक ही राय है। तो आप मानकर चल सकते हैं कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बन रही है। केरल में देख लीजिए, केरल में एलडीएफ की सरकार को फिर से इस बार जीत मिल सकती है, इसलिए केरल में भी कोई बदलाव इस बार नहीं है और यहां पर भी कोई मतभेद नहीं है किसी भी एग्जिट पोल में। सारे एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि एलडीएफ यूडीएफ से आगे चल रही है। यानी आज के सारे एग्जिट पोल्स का निचोड़ यह है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तमिलनाडु में तो पक्का है, वहां सत्ता परिवर्तन होगा, एआईएडीएमके बाहर जाएगी और डीएमके सरकार बनाएगी।
लेकिन इन दोनों राज्यों में इस समय सबसे अहम माना जाएगा पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी ने शायद ये कल्पना भी नहीं की होगी कि बीजेपी उनके इतने करीब पहुंच जाएगी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा करके दिखा दिया है। बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार के दौरान दावा कर रही थी कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है, बहुमत लेने की स्थिति में है। बहुत सारे लोगों ने तब गंभीरता से इस बात को नहीं लिया था और लोग सोचते थे कि बीजेपी अभी मजबूत स्थिति में तो है, लेकिन इतनी मजबूत भी नहीं है कि ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे सके। उन सब के अंदाजे गलत निकले हैं और बीजेपी अब ममता बनर्जी की गर्दन तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे क्योंकि नतीजे अभी भी आ रहे हैं, डेटा आ रहा है, लेकिन उससे पहले असम पर आपको महा एग्जिट पोल के नतीजे हम बता देते हैं। लेकिन आप मार्क करके रख लीजिए कि आपको हम पश्चिम बंगाल के बारे में अभी विस्तार से बताने वाले हैं थोड़ी ही देर में, क्योंकि डेटा की प्रोसेसिंग अभी चल रही है। अब देखिए असम में कुल मिलाकर 126 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 64 सीटों की जरूरत है। 4 चैनलों के महा एग्जिट पोल के मुताबिक असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है और 4 अलग अलग चैनलों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो बीजेपी को जो औसत तौर पर हम कहें तो 73 सीटें मिलने का अनुमान है। इसमें हमने सारे एग्जिट पोल्स के आंकड़ों का औसत निकाला है और औसत आ रहा है बीजेपी का 73, यानी वो बहुमत के आंकड़े को बहुत ही आसानी से पार कर लेगी। कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 51 सीटें मिल रही हैं, जबकि अन्य दलों को सिर्फ 2 सीटें मिल सकती हैं। हम यहां आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, यानी ये सिर्फ अनुमान है। असली नतीजे 2 मई को ही आएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे कई बार गलत भी निकलते हैं क्योंकि ये अंदाजे के ऊपर होते हैं और एग्जिट पोल कैसे किया जाता है वो भी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन इन्हें आप फाइनल नतीजे मत मानिएगा। ये सिर्फ एक संकेत है, ये एक इंडिकेशन है कि वहां क्या हो सकता है। अब महा एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। तमिलनाडु में कुल मिलाकर 234 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत पड़ेगी। 4 न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में अब की बार डीएमके की सरकार बन सकती है। एम करुणानिधि की पार्टी डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को 173 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एआईएडीएमके और बीजेपी को सिर्फ 57 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी सारे एग्जिट पोल्स का निचोड़ यह है कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन हार सकता है और डीएमके और कांग्रेस मिलकर अगली सरकार बना सकते हैं। यानी इस बार बीजेपी ने तमिलनाडु में गलत घोड़े पर अपना दांव खेल दिया और जिस घोड़े पर उन्होंने अपना दांव खेला है उसका नाम है एआईएडीएमके, जो जयललिता की पार्टी है। इसलिए बीजेपी का इस बार एआईएडीएमके की वजह से तमिलनाडु में लगभग कोई चांस नहीं है, वहां डीएमके की सरकार बन रही है। खास बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि इस बार ना तो जयललिता हैं और ना ही एमके करुणानिधि हैं। इन दोनों की एब्सेंस में ये चुनाव हो रहे हैं और पार्टियां लेकिन दोनों की जरूर हैं और इस बार डीएमके बाजी मार रही है। अब आपको केरल के एग्जिट पोल्स के बारे में बताते हैं। केरल में इस समय लेफ्ट पार्टियों की सरकार है। केरल में कुल 140 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 71 सीटों की आवश्यकता है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक लेफ्ट का गठबंधन, जिसे आप एलडीएफ कहते हैं, एलडीएफ की एक बार फिर से सरकार बन सकती है। यानी एलडीएफ वापस लौट रही है सत्ता में, सत्ता उनकी बरकरार रहेगी, उनकी सरकार चलती रहेगी। सारे एग्जिट पोल्स में एलडीएफ को 91 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को 47 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य, जिनमें बीजेपी भी शामिल हैं, अन्य को सिर्फ 2 सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब यह है कि हो सकता है बीजेपी का खाता भी केरल में ना खुले और अगर बीजेपी का खाता खुल भी जाता है तो 1 या 2 सीटों से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलेंगी। लेकिन 1-2 सीटें भी अगर बीजेपी को मिल गईं इस बार केरल में तो बीजेपी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केरल में बीजेपी का कोई वजूद है ही नहीं। हम आपको बंगाल के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको इतना बता देते हैं कि 2016 में जब बंगाल में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस विधानसभा चुनाव में भी, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 3 सीटें पिछले चुनाव में ली थी और इस बार वो अपनी सरकार बनाने की कगार पर पहुंच गई है। सोचिए,
ये वो डाटा है 2016 के विधानसभा चुनाव का पश्चिम बंगाल का। सोचिए, टीएमसी विशाल आपको इसमें नजर आ रही है, कितनी बड़ी है बाकियों के मुकाबले। 211 सीटें टीएमसी ने जीती थी, सीपीएम ने 26 जीती थी और कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छी खासी 44 सीटें उस समय जीती थी और बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी। लेकिन यह ऐतिहासिक होगा कि पिछले चुनाव में 2016 में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार सरकार बनाने की कगार पर खड़ी हुई है। इस बार वो टीएमसी के बराबरी तक पहुंच गई है। ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही कारण है कि बीजेपी ने अपना सारा जोर पश्चिम बंगाल पर ही लगाया हुआ था। अब आपको पश्चिम बंगाल के महा एग्जिट पोल के बारे में बताते हैं। डेटा आ रहा है हमारे पास। पश्चिम बंगाल में वैसे तो 294 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों की मौत के बाद चुनाव स्थगित किया गया था। यानी इस हिसाब से 292 सीटों पर यह चुनाव हुआ है। बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही सीटों पर एक एक उम्मीदवार की मौत कोरोना वायरस की वजह से ही हुई है। इस लिहाज से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए अब 148 सीटों की जरूरत है। 4 न्यूज चैनल्स के महा एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर है। हालांकि बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनने का अनुमान है। बीजेपी को 143 सीटें मिलने का अनुमान है अगर सबका आप औसत निकाल लें तो, और ममता बनर्जी की टीएमसी को 129 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यानी इसका मतलब यह है कि बीजेपी ममता बनर्जी को पीछे छोड़ चुकी है और सरकार बनाने के बहुत ही करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि 147 सीटों पर बहुमत है और 147 सीटों से अगर आप ये औसत देखें तो सिर्फ 4 सीटें बीजेपी को कम मिल रही हैं और टीएमसी काफी पीछे है। अगर यही सीटों की संख्या रहती है तो फिर टीएमसी के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लौटना सरकार में। और अब अगर नतीजे यही रहते हैं तो आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी को इस बार विपक्ष में बैठना पड़ेगा और बीजेपी की सरकार पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में वहां पर बन जाएगी।